पिछले श्लोक को मैं दोबारा से कर रही हूँ, कॉल आने के कारण रिकॉर्डिंग में बाधा हो गई थी। तो पिछले श्लोक की अंतिम लाइन, दृष्टव्यो माने दिखाई दे, यदि माने यदि, स भवे धनंजय में माने मुझे, वो धनंजय, धनंजय माने अर्जुन, अर्जुन यदि मुझे दिखाई दे तो मैं आज उसे क्या कर दूं, युद्ध में मार दूं। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा राजा जिंदा नहीं बचा जिसको मैंने निशाना बनाया और वो ना मरा हो। तो आज मैं कौरवों का प्रिय कार्य क्या करूं, डेफिनेटली कर दूं यदि मुझे आज अर्जुन दिखाई दे। ये कौन कह रहा है? ये दुर्योधन नहीं, ये कर्ण कह रहा है। किसको बता रहा है? अपने सारथी को। सारथी माने रथ चलाने वाले अपने साथी को, जिसका नाम शल्य है, उनको अपनी बात बता रहे हैं। अब 6वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? हाँ जी, 6वां श्लोक है ये। 6वें श्लोक में क्या कह रहा है? ये कर्ण ही कह रहे हैं, अन्यो अन्य शस्त्र विनिपात निकृत गात्र। निकृत गात्र, गात्र माने अंग। जैसे हम पंजाबी में गाटा शब्द बोलते हैं ना, गाटा माने गर्दन कहते हैं, पर यहाँ पे अंग। अन्यो अन्य, एक दूसरे पर, शस्त्र के निपात से, शस्त्र माने हथियारों को गिराने से, मतलब कटे हुए अंग, अंग वाले, योद्धा अश्वर वारण रथेशु महाहवेशु। किस किस के अंग कटते हैं युद्ध में? युद्ध रूपी महाहवन में या महान भयंकर युद्ध में योद्धाओं के, अश्वों के, अश्व माने घोड़ों के, वारण माने हाथियों के। ठीक है, तो ऐसे माहौल में मैं कैसा लगता हूँ? कर्ण अपनी बता रहे हैं, अपनी बहादुरी बता रहे हैं कि मैं क्रुद्धांतक, अंतक माने यमराज। कैसा यमराज? जो क्रोध से परिपूर्ण, क्रोधित यमराज की प्रतिमा की भांति। ममापि वैदुर्यम, मैं कैसा लगता हूँ? मेरी भूमिका वहाँ पे कैसी होती है कि मैं तो ऐसा होता है कि मैं सबको निगल जाऊँ, मतलब इतना भयानक होता हूँ, मैं यमराज की तरह भयानक होता हूँ। तो ममापि, मुझे भी क्या हो रहा है आज? चेतसी माने चित्त में, मेरे चित्त में, मन में क्या आ रहा है? युद्ध काले, इस युद्ध के समय, वैदुर्यम आपत्ति, मेरे मन में विदुरता क्यों आ रही है? मेरे मन में क्या कायरता या डर सा, भय सा क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है? जबकि युद्ध तो मेरा प्रिय कार्य है और मैं युद्ध में साक्षात यमराज होता हूँ, पर मेरे मन आज उदास क्यों है? मेरा मन, ये किसको कह रहा है? शल्य को, सारथी को कह रहा है। कौन कह रहा है? कर्ण कह रहा है। ठीक है जी, अगला करते हैं। पूर्वं कुंतया समुत्पन्नो राधेय इति विश्रुतः युधिष्ठिर आदेयस्ते में यावीयांस्तु पांडवा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 7वां श्लोक। ये आपके सामने पढ़ा ही होगा एग्जाम में, इसलिए ध्यान से कर लो। तो इसके बीच में डायलॉग 6वें के बीच में सारथी ने पूछा, भी ऐसा क्यों, तुम्हें उदासी क्यों आ रही है? बताओ बताओ। तो कर्ण बता रहा है, कर्ण अपनी रात की घटना बता रहा है कि क्या हुआ था। इससे पहले अपना पूर्व जन्म की, अपने जीवन के पहले की स्थिति के बारे में बता रहा है कि पूर्वम, पूर्वम माने पहले, कुंतया समुत्पन्नो, मैं कुंती से उत्पन्न हुआ। मुझे किसने पैदा किया था? कुंती ने। आपको पता है कुंती किनकी माता है? पांडवों की माता। और इस समय कर्ण किसके सेना में है? कौरवों की, माने विपक्ष के जो राजा हैं जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, उनकी माँ ही मेरी माँ है। ये कब पता चला? पिछली रात ही कर्ण को पता चला है। क्या कह रहा है कि पहले कुंती से उत्पन्न हुआ, उसके बाद क्या हुआ? राधेय इति विश्रुत, मैं राधेय के नाम से जाना जाने लगा, सुनाई दिया जाने लगा, लोक में प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से? राधेय। मतलब मेरी माता तो कुंती थी, पर कुंती ने क्या किया था? आपको पता है कि बहा दिया था पैदा होते ही कर्ण को। तो उसको किसने पाला? सूत युगल ने पाला। मान लो, कह लो कि उनके सारथी थे, राजाओं के ड्राइवर थे, उन्होंने पाला। तो इसकी माँ इस समय कौन थी? राधा थी। इसलिए कर्ण को क्या कहा जाने लगा? राधेय। क्या कह रहा है कर्ण कि पहले कुंती से उत्पन्न हुआ, राधेय के रूप में जाना जाने लगा। युधिष्ठिर आदि,
युधिष्ठिर आदि मेरे ही तो यावियान माने छोटे भाई, अस्तु माने हैं, पांडवा माने पांडव। ये युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं ये मेरे ही छोटे भाई हैं। ये कब पता चला? मुझे पिछली रात ही पता चला, इसलिए मेरा मन उदासी से भर गया। ठीक है, हो गया जी। तो चलो 7वां हो गया। 8वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अफसोस बता रहा है, अपनी विदुरता का कारण बता रहा है कि मुझे क्यों भय या फिर मेरा मन क्यों उदास है। तो बता रहा है कि अयम स कालः, अयम माने ये, स माने वो, काल माने समय। ये वो समय है जो क्रम लब्ध शोभनो, जो मैंने बहुत समय से जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब युद्ध की वेट कर रहा था ना। मुझे ये आजीवन यही था कि मैं अर्जुन को ख़त्म करूं। क्यों? क्योंकि उस समय अर्जुन को महान धनुर्धारी के रूप में सबके सामने स्थापित किया जाता था, जबकि महान धनुर्धर अर्जुन के मुकाबले कर्ण भी था। पर कर्ण क्योंकि सूत के घर में पला, ये कहा जाता है कि भाई इसलिए उसकी गिनती राजाओं में नहीं हुई थी, इसलिए ये सिद्ध हो गया भी कर्ण अर्जुन के बराबर का कोई भी धनुर्धारी नहीं। पर कर्ण के मन में ये टीस हमेशा रहती थी कि मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए हमेशा ही कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति क्या रहता था? रोष रहता था कि मैं इसको मारूंगा एक दिन। समझ में आई? तो ये वो समय है जो मैंने बहुत समय तक प्रतीक्षा की है, इस शुभ समय की। ठीक है, तो गुण प्रकर्षो, गुणों से भरा हुआ दिवसो अयम आगत, दिवस माने दिन, अयम माने ये आ गया, जिसकी मुझे बहुत समय से प्रतीक्षा थी, ऐसा वो समय अभी आ गया है। निरर्थम अस्त्रम, पर कहते ये दिन तो आ गया, पर क्या हो गया? निरर्थ अस्त्रम च मया ही शिक्षिता, पर निरर्थ हो गए, मेरे व्यर्थ हो गए अस्त्र शस्त्र जो मैंने विद्याएं हासिल की गई हैं। मया माने मेरे द्वारा, शिक्षिता माने शिक्षित की गई, ली गई विद्याएं क्या हो गई हैं? निरर्थ हो गई हैं, व्यर्थ हो गई हैं। एक कारण तो ये कि व्यर्थ हो गई हैं मेरी शिक्षाएं, और दूसरा कारण पुनश्च, च माने और, पुनः माने इससे भी अधिक क्या? मातुर वचनेन वारिता, माता के वचन से मैं रोक दिया गया हूँ। कर्ण को अभी दो चीज़ों का दुख है कि समय तो वो आ गया जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ। एक दुख ये है कि मेरे अस्त्र शस्त्र जो हैं, सीखी विद्याएं, वो आज व्यर्थ हो गई हैं, वेस्ट हो गई हैं। और दूसरा, मुझे माँ के वचनों द्वारा रोका गया है को। ये दो जो परिस्थितियां बनी हैं, आप इनको व्याख्या के अंतर्गत, विशेष के अंतर्गत बता दोगे कि पहले व्यर्थ क्यों हो गए उसके अस्त्र शस्त्र। अब आपको पता होना चाहिए कि अब ये स्टोरी समझाएंगे, उसी में ही पता चल जाएगा। बाकी अगर प्रश्न रहा तो मैं आप बाद में पूछ लीजिए। कि उसके गुरु ने उसको श्राप दिया था। कर्ण के गुरु कौन है? परशुराम। आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था, जबकि बेस्ट स्टूडेंट था कर्ण परशुराम का। पर फिर भी सब कुछ एजुकेशन देने के बाद, सब कुछ सिखाने के बाद पता चला परशुराम को कि ये बंदा ब्राह्मण नहीं है, ये बंदा कौन है? क्षत्रिय है। तो मैंने जो भी सिखाया वो इसने धोखे से सीखा, जबकि उसने धोखा नहीं दिया था। तो गुरु ने एकदम से गुस्से में आके श्राप दे दिया कि समय आने पर तेरे सारी विद्याएं वेस्ट हो जाएंगी जो तूने मेरे से ली हैं। ठीक है जी, करें आगे। तो कर्ण इसमें जो है शल्य या सारथी जो है, बीच में बहुत से डायलॉग आते हैं, बहुत से संवाद आते हैं कि बताओ भी तुम, ये बात मुझे समझ नहीं आई, पूरी बात बताओ। तो कर्ण अपनी भूत काल की बात बता रहे हैं 9वें श्लोक में।